हम लोगों ने वर्डप्रेस पे बहुत सारी वेबसाइट्स अभी तक डेवलप की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये वेबसाइट है और ये भी वर्डप्रेस पे बनी, जिसमें कुछ कोर्सेज हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ ट्यूटोरियल के ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, जैसे सी शार्प के ऊपर है, पाइथन के ऊपर है, एंड सो ऑन। सो अब मान लीजिए अगर हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट को फेसबुक मार्केटिंग उसकी करनी है, तो उसके लिए हम फेसबुक पिक्सेल को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पिक्सेल से बेनिफिट क्या होता है कि फेसबुक पिक्सेल को अपनी वेबसाइट में ऐड करने से यू नो इट इनेबल्स यू टू ट्रैक विजिटर इंटरेक्शंस, ऑप्टिमाइज एड कैंपेन्स एंड इनहेंस टारगेटिंग। ओके, सो जैसे यूज़र आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, मान लीजिए यहाँ पे कोर्सेज है, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर कोर्स को वो लेता है, हमारे टैबलो का है। जो भी यूज़र यहाँ पे इंटरेक्शंस कर रहा है, अब ऐसे आप लोगों ने कुछ यहाँ पे देखिए पूरा एलएमएस ऐड कर रखा है, यूज़र बहुत सारे इंटरेक्शंस कर रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये एक शॉपिंग साइट है जहाँ पे कुछ इन्वर्टर्स या सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एडेड थे, तो यूज़र ऐड टू कार्ट कर सकता है, और यहाँ से जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप उस कार्ट को देख सकते हैं। कार्ट को देखने के बाद उससे आप चेकआउट कर सकते हैं, सो ये सारे जो एक्शंस यूज़र परफॉर्म कर रहा है, ऐड टू कार्ट करना, चेकआउट करना, इस तरह की चीज़ों को भी रीड किया जा सकता है फेसबुक पिक्सेल के थ्रू। तो हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स को ऐड किया था अपनी वेबसाइट में, और हम लोगों ने एक जो है शॉपिंग साइट भी बनाई थी। हम लोगों ने एक इस तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट लास्ट वीडियो में सीखी थी बनाना, हाउ टू क्रिएट अ शॉपिंग वेबसाइट करके। सो शॉपिंग वेबसाइट में भी आपको पता है, राइट, मान लीजिए जैसे ये प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली एसईओ इसका हम उसी तरीके से करते हैं जैसे हम अपने पोस्ट या आर्टिकल का करते हैं। हमने एसईओ भी देखा था, और हम लोग इस पे भी स्पेसिफिक वीडियोस करेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स का एसईओ किस तरीके से करना है, कहाँ से रिसर्च करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ट हो रहा है, ऐड टू कार्ट हो रहा है, चेकआउट हो रहा है, व्यू कार्ट हो रहा है। इससे के बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं हमारी साइट के अंदर। ओके, सो इन इन सब एक्शंस को कैसे हमें ट्रैक करना है, इसके लिए जो पिक्सेल है उसके लिए सबसे पहले क्रिएट फेसबुक पिक्सेल हमें करना पड़ेगा। तो फेसबुक पिक्सेल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक में एक इवेंट मैनेजर को एक्सेस करना होगा। इसके लिए आपको अपने फेसबुक बिजनेस अकाउंट में जाना होता है और इवेंट मैनेजर को यूज़ करना होता है। जो हमारा बिजनेस मैनेजर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक बिजनेस पेज में जाएंगे, जैसे ये हमारा दूसरा बिजनेस है, तो हमारा जो बिजनेस पोर्टफोलियो है हमारा बिजनेस स्लाइडस्कोप नाम से। अब उस पेज में आप देख रहे हैं कि हम यूज़र्स, पीपल, पार्टनर, सिस्टम में, अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप पीपल, पार्टनर्स, सिस्टम यूज़र्स, आप पेज में जाके यहाँ से पेजेस बना सकते हैं। ऐड अकाउंट आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। ऐड अकाउंट फेसबुक में एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें आपके बिजनेस एसेट्स ग्रुप्स होते हैं, जैसे बिजनेस के एसेट है जैसे जो आप ऐड कर सकते हैं, उसको भी हम आगे समझेंगे। जैसे ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है। तो आपका जो भी बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट है वो भी आप यहाँ से अपने बिजनेस के साथ लिंक कर सकते हैं। आपका जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप अपना बिजनेस के साथ यहाँ पे लिंक कर सकते हैं।
तो सब कुछ आप बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, instagram.com/slide school, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें पावर बीआई, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस टाइम टू टाइम हम लोग पोस्ट करते हैं। तो ये आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट में रहता है। जैसे ये हमारा फेसबुक बिजनेस अकाउंट है, उस फेसबुक पेज है, बिजनेस पेज है। फेसबुक बिजनेस पेज में भी आप देख रहे हैं हम लोग टाइम टू टाइम वीडियोस, रील्स, एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। जब हम इस बिजनेस अकाउंट में हैं और अपने पर्सनल अकाउंट के थ्रू लॉगिन हुए हैं, तो फेसबुक हमसे कहता है कि आप यहाँ पे आके स्विच कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें मेटा बिजनेस सूट जो है उसको भी फॉलो करने के लिए कहता है कि यहाँ से आप मेटा बिजनेस सूट में जाके और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं। सो मेटा बिजनेस सूट के थ्रू हम लोग अपने इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, सब कुछ जो है एक जगह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा लीड सेंटर होता है। तो धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, पर आज का जो हम लोग का पर्पस है वो समझना है कि फेसबुक पिक्सल किस तरीके से इनेबल किया जाए। तो इसके लिए आपको अपने बिजनेस अकाउंट में जाके इवेंट मैनेजर पे पहुंचना होता है। तो जब हम अपने बिजनेस मैनेजर में, तो यहाँ पे आपको डेटा सोर्सेस दिखाई देते हैं, जैसे कैटलॉग है, पिक्सेल है। जब पिक्सेल पे हम ये क्लिक करते हैं तो ये जो है कह रहा है कि अब जो है पिक्सेल की नई लोकेशन आ गई है, ठीक है। पहले पिक्सेल यहाँ से मैनेज हो जाता था, पिक्सेल का कोड। तो अब ये कह रहे हैं कि डेटा सेट से आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और अब जब हम डेटा सेट पे आते हैं तो कहते हैं कि इस बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए आप एक डेटा सेट ऐड कीजिए। डेटा सेट बेसिकली क्या है, मान लेते हैं कि जैसे ये वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट पे होने वाले इवेंट्स जो हो रहे हैं वो हमारे लिए एक डेटा सेट हो सकते हैं, राइट। यूज़र का आना, किसी प्रोडक्ट को व्यू करना, उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना, उस प्रोडक्ट को चेकआउट करना, इस टाइप के जो इवेंट्स हैं, ऑर्डर देना, और डेटा सेट हो सकते हैं। यहाँ पे जब हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं कि इस डेटा सेट का नाम बताइए। तो जैसे दिस हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटी और बिजनेस केयर्स अबाउट, सो यू कैन गेट बेटर टारगेट ऑडियंस एंड हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ओके, तो हम जैसे अभी इसका नाम लिख देते हैं, ऐसे लिख दे डिजिटल गुरु CTWS डेटा, ओके। और इसको हम लोग यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। सो क्योंकि ये अकाउंट एक डमी अकाउंट है, सो इट मे कॉज अ प्रॉब्लम, बट इस तरीके से आपका यहाँ से ये क्रिएट हो जाता है डेटा सेट, ओके। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जब आपका डेटा सेट है वो विजिबल हो गया, लाइक डेटा सेट अवेलेबल है, और इसमें आप किसी पीपल को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये जो हमारा यूज़र हमने ऐड कर रखा है अपने अकाउंट में, उसको हमने सारे रोल असाइन कर दिए कि ये इवेंट डेटा सेट और मैनेज इवेंट डेटा सेट को ये मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ पीपल दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये हम ही ने बनाया है तो हम वो पीपल हो गए। उसके बाद हम जो है डेटा सेट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो डेटा सेट का पूरा वो दिखाई देगा, जो डेटा सेट हमने ऐड कर रखे हैं। अगर हमारे पास 4-5 वेबसाइट्स हैं या 4-5 जगहों से मेरा डेटा आता है तो हम अदर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ओके। दूसरा सेटिंग देखिए, जब आप अपने बिजनेस मैनेजर में हैं तो आपको यहाँ पे ये एक आइकन दिखाई देता है, ठीक है। ये सेटिंग दिखाई देती है। जैसे वो पुराना बिजनेस मैनेजर अकाउंट है तो उसमें यहाँ पे क्लिक करने पे पूरा मेन्यू दिखता है, जिसमें हमें यहाँ पे इवेंट मैनेजर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे देखिए
नए वाले में ये इवेंट मैनेजर अकाउंट दिखाई देता है, ये देखिए। तो यहाँ से हम लोग इवेंट मैनेजर अकाउंट पे आ सकते हैं। जब आप अपने इवेंट मैनेजर अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके का प्रीव्यू दिखता है कि सेटअप इम्प्रूवमेंट फॉर वेब कैंपेन्स एंड ऑल। जब आप अपना इवेंट मैनेजर ओपन करते तो देखिए यहाँ पे डेटा सेट और डेटा सोर्सेज का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन आता है कि आपके क्या क्या डेटा सोर्स अवेलेबल है। यहाँ ड्रॉप डाउन में ऑब्वियसली आपके पास शुरुआत में नहीं रहेगा। अभी आपको सबसे पहले कनेक्ट डेटा करना है, राइट। ये जो कनेक्ट डेटा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जब आप कनेक्ट डेटा करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले देखिए वेब लिखा हुआ है। वेब का मतलब क्या है कि आपकी कोई वेबसाइट है टू शेयर एक्टिविटी दैट अकर्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, परचेज इवेंट। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जो हमारी साइट है, राइट, हमारी साइट के अंदर ये सारी एक्टिविटी हो रही है, तो हमारे लिए अभी ये वेब इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप है जिस जो एक्टिविटी आती है, जैसे उसमें इंस्टॉलेशन होता है या उसमें परचेज होती है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन है, जैसे अगर मान लीजिए आपका एक ऑफलाइन स्टोर भी है जहाँ पे सेलिंग हो रही है या ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसका डेटा जहाँ पे आपने सेव कर रखा है उसे कनेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे बिजनेस सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे सेल्स फोर्स है, जोहो है, इस टाइप के बहुत सारे सीआरएम सॉफ्टवेयर्स हैं। जोहो है, सेल्स फोर्स है, और हम लोगों ने भी एक अपना खुद का भी सीआरएम बनाया है, तो वो भी आगे दिखाएंगे। तो ये हमारा सेल्स सीआरएम है, जिसको कोई चाहे तो ट्राई कर सकता है। यूज़र मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, आप देख रहे हैं, लीड है, प्रोडक्ट सर्विसेज है, मीटिंग्स है, सब चीज़ का डेटा हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, राइट। तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आज क्योंकि हम लोग पिक्सेल की बात कर रहे हैं और वेबसाइट के इवेंट से डेटा की बात कर रहे हैं, तो हम वेब वाले को कनेक्ट करेंगे। यानी आप अपने, अभी आपने क्या क्या किया हुआ है, आप अपने इवेंट मैनेजर में आए हैं, बिजनेस अकाउंट में, और इवेंट मैनेजर में पहुंच गए हैं, और वहां से क्लिक कनेक्ट डेटा सोर्स पे करके आपको वेब को सेलेक्ट करना है और कनेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने पिक्सेल को एक नाम देना है। तो हम ये मानेंगे कि हमें इस वेबसाइट को कनेक्ट करना है, slidescope.in को, क्योंकि जो हमारे बिजनेस है उसमें slidescope.com ऑलरेडी कनेक्ट किया था हमने। अब अपने एक नई साइट बनाई है slidescope.in, जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स को ऐड करने की। एक एक चीज़ का ट्यूटोरियल ऐड हो रहा है और इस पे विजिटर आना शुरू हो गए, तो इसको हम लोग इसके इवेंट्स को रीड करना चाहते हैं, और ये साइट पूरी वर्डप्रेस में बनी है। सो यहाँ पे हम वेब पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि अगर आपका पहले से कोई डेटा सेट कनेक्टेड है, अभी याद है हम लोग ने डेटा सेट ऐड किया था पहले स्टेप में, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से क्रिएट न्यू डेटा सेट पे क्लिक करना है, और पूरा आर्टिकल में भी लिख लिया है कि आप वेब को क्लिक करके कनेक्ट कीजिए, और सेटिंग फेसबुक में चेंज हो सकती है, इसलिए हम लोग लेटेस्ट सेटिंग के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने डेटा सेट का एक नाम लिख के इसे क्रिएट कर देंगे हम। जब आप उस पे अपना डेटा सेट का नाम एंटर करके जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो अब आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं वेबसाइट को। आप कन्वर्जन एपीआई गेटवे के साथ करना चाहते हैं, पार्टनर इंटीग्रेशन के साथ करना चाहते हैं। पार्टनर इंटीग्रेशन में क्या है, जैसे इजीली कनेक्ट योर डेटा बाय सेटिंग अप कन्वर्जेशन एपीआई एंड मेटापिक्सेल विद अ पार्टनर दैट यू ऑलरेडी यूज सच एज शॉपिफाई। और इस केस में कोई भी कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन है सेटअप मैनुअली। ओके, सो ऑब्वियसली अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, पर सेटअप मैनुअली भी आप कर सकते हैं। सो अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं
चूज हाउ यू कनेक्ट टू वेबसाइट ये भी ऑन हो गया है, सेटअप मैनुअली ये भी ऑन हो गया है। बेसिकली आपको क्या है कि जो आपका फेसबुक बिजनेस अकाउंट है, उस फेसबुक बिजनेस अकाउंट में जब आप अपने बिजनेस का पूरा प्रोफाइल देते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना लीगल बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट और ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे बताना होता है। ठीक है? और जब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे तो आपके बिजनेस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन जाएगा। जब आप वो वेरीफाई कर लेंगे तभी आपको ये इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 ही इनेबल होगा। ठीक है? पार्टनर इंटीग्रेशन वाला। सो जब हम पार्टनर इंटीग्रेशन से आगे जाएंगे, ओके, सो यहाँ पे देखिए, जैसे हम पार्टनर इंटीग्रेशन वाले डॉट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये इनके पार्टनर है, जैसे शॉपिफाई है, पिक्सेल योर साइट है, वर्डप्रेस है, वू कॉमर्स है। ठीक है? इनमें से हम ये पार्टनर में से हम कोई पार्टनर चूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है, तो एक बार हम बाकी चीजें बंद कर देते, तो हम लोग पहले अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर जाते। अगर आपने ई कॉमर्स साइट बना रखी है तो आपकी वेबसाइट में वू कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल्ड होती है। ओके? अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है, और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा, लास्ट वीडियो में। अगर आपने एक रेगुलर वेबसाइट बना रखी है, एक रेगुलर बिजनेस की वेबसाइट होती है, तो उसमें वो कॉमर्स नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ अपने सर्विसेज के बारे में, बिजनेस के बारे में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन देते हैं। सो दो केसेस हैं। अगर हमारी वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट है, तो हमारी वेबसाइट में जो है वो कॉमर्स नहीं होगा, और अगर ई कॉमर्स साइट है तो वो कॉमर्स होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से काम करना है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। तो आप अगर जैसे गूगल टैग मैनेजर, विक्स साइट है आपकी, ज़ेपियर है, गोडैडी से कनेक्ट करना है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड है, यू कैन सेलेक्ट देम। जब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो पिक्सेल की वो ओपन हो जाती है। अगर आप चाहते हैं तो इसका वो कॉमर्स सेटिंग या बैक में आके आप सेटअप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है? सेटअप द कन्वर्जन एपीआई इन मेटा पिक्सेल बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो इसके लिए कुछ कोडिंग की ज़रूरत होती है। सो मैनुअली पे हम सीधे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि सेंड डायरेक्ट डेटा आप एपीआई के थ्रू भेज सकते, तो ये भी एक तरीका है, बट अभी हम लोग मेटा पिक्सेल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग मेटा पिक्सेल का सोर्स यहाँ पे चूज करके नेक्स्ट कर देंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास मेटा पिक्सेल आ जाएगा और इसका इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, और इस तरीके से बेस कोड आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम बेस कोड को कॉपी कर लेंगे। वो कोड कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है? अब एक तरीका आपके पास ये है कि आप इस कोड को पूरा कॉपी कर लीजिए। सो इस पूरे केस में ये जो नंबर लिखा होता है, ये नंबर आपकी मेटापिक्सल आईडी होती है। तो चाहे तो आप इस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेड में ऐड कर दीजिए। ठीक है? सो आप यहाँ से एक नई प्लगइन ऐड कीजिए, और WP कोड नाम से आपके प्लगइन आ जाती है, और WP कोड इंसर्ट वाली प्लगइन को आप इंस्टॉल कीजिए। आप देख रहे हैं 2 मिलियन इंस्टॉल भी है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको। और जब हम इसको, ये हम लोग ने पहले भी बताए थे जब गूगल एनालिटिक्स को किया था, और वहाँ से हम इन जो हमारे कोड स्निपेट में हेडर एंड फुटर का कोड होता है, तो हेडर एंड फुटर के कोड में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं,
कि इस पूरे पिक्सेल कोड को हेडर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने क्या दे रखा है, एन ऑल्ट एट्रीब्यूट, ओके। सो यह हम इसको सेव कर देते हैं। वेबसाइट पे इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी मेटा पिक्सेल को जानकारी पहुंच पहुंचने लगेगी। यहाँ पे अगर हमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो चेकआउट, अपडेट कार्ट, इस टाइप के इवेंट्स हो गए, ये सारे चेक हो सकते हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद हमें सिर्फ अपने पिक्सल में आके कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि हमने बेस कोड इंस्टॉल कर दिया है और ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग हमने ऑन कर दी है, जिसके थ्रू जैसे टाउन, सिटी, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस वगैरह, दिस इंफॉर्मेशन विल बी हैश्ड टू बेटर प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी बिफोर इट इज सेंट टू यूजर्स एंड ऑल। आप अपने बिजनेस के प्राइवेसी पॉलिसी सेटिंग्स के अनुसार जो जो चीज़ें नहीं फेसबुक तक पहुंचाना चाहते हैं, देखिए क्या लिखा है, यूज दिस इंफॉर्मेशन दैट योर कस्टमर्स हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू योर बिजनेस such as their email address, phone number to match your website visitor to people who are on Facebook। फेसबुक पे जो लोग हैं और जो आपकी वेबसाइट में जो जानकारी ऑलरेडी है उससे वो मैच करेगा, और इस तरीके से रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग और मोर कन्वर्जेशंस और फेसबुक के ऐड डिलीवर करने में उसको आसानी होगी। अगेन दिस टोटली डिपेंड्स कि आपके बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, तो हमें बिजनेस से ये सब डिस्कस करना रहेगा। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर नहीं देना चाहता हूँ एग्जांपल के लिए, मुझे जैसे ये सब चीज़ से मतलब नहीं है, तो बाकी चीज़ें मैं दे सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ से एज पता चल जाती है, जेंडर, कंट्री है, तो इस इन सब सेटिंग को मैं करके कंटिन्यू कर दूंगा। और अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप इवेंट सेटअप टूल का इस्तेमाल करके आप जो इवेंट एंड पैरामीटर जो है अब वो बिना कोड के भी भेज सकते हैं फेसबुक को। जैसे हम इवेंट सेटअप टूल करेंगे तो ये हमें वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा, तो हम कहते हैं ये मेरी वेबसाइट है। अभी ध्यान से देखना क्या होगा, अब ये जो है वेबसाइट ओपन करेगा, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन और भी होती है, कभी कभी हम लोग के पास एड ब्लॉकर लगा होता है। सो एड ब्लॉकर की वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेक श्योर कि जब हम टेस्ट कर रहे हैं एट दैट टाइम एड ब्लॉकर हमने नहीं लगाया। सो हम विजिट करते टेस्ट वंस अगेन, प्रोसीड टू चेक प्लेस ऑर्डर एक्सेट्रा। एंड देखिए एड ब्लॉकर के बाद जब हमने विजिट किया तो ये हमारे सामने आ गया, ओके। सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो मेक श्योर कि एड ब्लॉकर आपका डिसेबल्ड हो। अब ये कह रहे हैं कि इस पेज पे कुछ एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अभी इस पेज पे चले जाता हूँ, ठीक है। ट्रैक न्यू बटन, यहाँ पे एक बटन है, मान लो हम चाहते हैं कि जब एड हम रन करें तो लोग जो हैं इस प्रोडक्ट को आके बाई करें। अभी ये डमी प्रोडक्ट है, तो हम जैसे ट्रैक न्यू बटन करते हैं और कहते हैं ये मेरा बटन है। अब मैंने बटन प्रेस किया, ठीक है, तो कह रहे ये इवेंट क्या है, तो मेरे लिए ये इवेंट क्या है, परचेज है ना, लोग परचेज या इनिशिएट चेकआउट है या लीड है, ऐड पेमेंट इन्फो है, कॉन्टैक्ट है, क्या है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के केस में ऐड टू कार्ट नहीं है, तो मैं कहते तो ये मेरे लिए ऐड टू कार्ट है। अब कह रहे कि इसकी वैल्यू कहाँ है, तो हमने चूज किया, हमने कहा ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। देखो 10 रुपये वैल्यू आ गई। करेंसी कहाँ, तो INR जो है हम यहाँ से चूज कर लेंगे कि ये मेरी करेंसी है। और एक इवेंट हमने फेसबुक को बता दिया कि जब कोई ये बाई नाउ
करेगा तो वो ऐड टू कार्ट है। ऑब्वियसली आप और अच्छी तरह से करेंगे, पर इस तरीके के इवेंट है। अब जैसे हम ये बाय नाउ कर देते हैं, फिर इसके बाद एक और इवेंट है यहाँ पे, प्रोसीड टू चेकआउट। हम कहेंगे इवेंट मैनेजर से कि भैया ये एक बटन है। कह रहे अब ये क्या है? मैंने कहा इनिशिएट चेकआउट है। कह रहे अच्छा इनिशिएट चेकआउट होता है तो उसकी एक वैल्यू होती है, वो कहाँ है? मैंने कहा ये रही वैल्यू। फिर कह रहा है करेंसी क्या है? सो इस तरीके से आप अपने कस्टम, जो फेसबुक का इवेंट मैनेजर हेल्पर है, वो आपकी हेल्प कर रहा है आपकी वेबसाइट पे होने वाले इवेंट्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने में। और जब हम इसे कंफर्म करेंगे, ठीक है, ये हो गया कंफर्म, और अब हम इसे प्रोसीड टू चेकआउट कर देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जब ये यूज़र पूरी जानकारी भर के प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देगा तो कह रहे फाइनल। ठीक है, तो ये बटन मैंने क्लिक किया, कह रहा है ये क्या है? मैं कह रहा हूँ अब मेरी परचेज फाइनल हो गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है? तो यूज वैल्यू फ्रॉम इनिशिएट चेकआउट। हम क्या वही वैल्यू जो पहले थी वो, या इस पेज पे आके कोई वैल्यू, तो मैं टोटल वैल्यू वाली रख लेता हूँ। और यहाँ पे भी INR को मैं लिख दूंगा। तो बेसिकली हमारी साइट पे जो भी इवेंट होते हैं, जैसे मान लो सिर्फ एक कॉन्टैक्ट अस पेज का इवेंट है, तो वो कॉन्टैक्ट अस पेज के इवेंट को भी हम लोग यहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कर दिया। ऑल इवेंट देखे हमने बता दिए उसको कि ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज। अब क्या होगा, हमारी इस वेबसाइट पे यूजर्स आएंगे और इनमें से कोई ना कोई इवेंट्स करेंगे। कई बार वो लोग फेसबुक के थ्रू आएंगे, कई बार फेसबुक और उस ब्राउजर में लॉग्ड इन होंगे। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ थिंग्स। सो फेसबुक अपने तरीके से उस ऑडियंस को पहचानेगा जो केवल विजिट करते हैं, उस ऑडियंस को पहचानेगा जो इनमें से कोई एक आपके मतलब का इवेंट करते हैं। ठीक है, और जब हम आगे फेसबुक के ऐड चलाएंगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप इस ऐड के थ्रू क्या कन्वर्जन चाहते हो, यूजर क्या करे। तो आपने अगर कहा कि वो हम चाहते हैं परचेज करे या ऐड टू कार्ट कर ले, तो फेसबुक उस हिसाब से ऑडियंस को फाइनलाइज करेगा। और ये सब अभी सारी बातें नहीं भी समझ में आती तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके बाद आप फिनिश सेटअप कर देंगे और हम कहेंगे हाँ भैया हेल्पफुल था, वेरी गुड। और जब फिनिश सेटअप कर देंगे, आपकी कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया और ये पूरा हमारा इवेंट सेटअप हो गया। और गो टू पिक्सेल ओवरव्यू पे जाते हैं। अब धीरे धीरे आपकी वेबसाइट का डेटा यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, ये